नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिर बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रारंभ करें, मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि बच्चा अपने विकास के क्रम में झूठ बोल सकता है और हम सब ने जब इस विकास क्रम को पार किया है तब हमने झूठ बोली है। कोई भी बच्चा सामान्यतः 3 तरह से झूठ बोलता है, 3 तरह के झूठ बोलता है। पहला झूठ होता है जब वो 6, 7, 8 साल की उम्र में ख्यालों की, इमेजिनेशंस की, फैसिनेशन की एक दुनिया होती है, वहाँ से वो जोड़कर कुछ झूठ बोलता है। वो किसी कार्टून के किसी एक चरित्र को लेकर बोल सकता है या उसकी जो इमेजिनेशंस हैं उनसे संबंधित वो झूठ बोल सकता है। दूसरी झूठ होती है कि 2 बच्चों के बीच में जब हम तुलना करते हैं, एक बच्चा सुपीरियर शो होता है, एक बच्चा इन्फीरियर शो होता है। एक बच्चे की बड़ाई की जाती है तो दूसरा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं एक कमतरी का भाव महसूस करता है, एहसास कमतरी उसमें आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। उसको छुपाने के लिए वो कई बार झूठ बोलता है। और एक होता है तीसरे तरह का झूठ, जहां वो भय के कारण कुछ गलत बोलता है, झूठ बोलता है कि, और उसे ये डर होता है कि अगर मैंने ये बात सही सही बताई तो मुझे कहीं ना कहीं मार खानी पड़ेगी, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। ये 3 तरह के जो झूठ हैं, उसमें पहला झूठ है उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु दूसरा और तीसरा जो झूठ होता है उसके अंदर वो समस्या तब पैदा करता है जब वो बच्चे के धीरे धीरे झूठ बोलने के बाद उसकी आदत का एक हिस्सा हो जाए तब। तो फिर कैसे क्या किया जाए? पहले बात करते हैं कि आखिर बच्चे झूठ बोलते क्यों हैं। बच्चा झूठ बोलता है, जैसे मैंने बताया, भय के कारण। उसे डर है कि कहीं न कहीं मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे अध्यापक या जो और बड़े लोग हैं वो मुझे कहीं न कहीं सज़ा तो नहीं देंगे। और सज़ा कई तरह की होती है। एक सज़ा है कि उसको मारा जाए, एक सज़ा है कि उसको झिड़का जाए, ज़ोर से डांटा फटकारा जाए, और एक सबसे खतरनाक सज़ा होती है कि उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाए। उसकी एक बेइज्जती का पूरा सेशन लॉन्च किया जाता है। कई बार आप उसके मित्र मंडली के अंदर, उसके भाई बहनों के अंदर, उसके पूरे परिवार के सामने उसकी उस झूठ को उजागर करते हैं और फिर उसको भाषण पिलाने लगते हैं। वो सबसे खतरनाक होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं और फिर हम कहते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसकी वजह है। अब हम बात करें कि इसको दूर कैसे किया जाए। दूर करने का उपाय जैसे है कि बीमारी हो जाए उसके बाद उसका उपचार किया जाए, उससे बेहतर है कि उसको होने से पहले ही ठीक कर दिया जाए। जैसे पोलियो हो उसके बाद उपचार करें, उससे बेहतर है प्लस पोलियो की ड्रॉप्स पहले पिला दें, वैसा कुछ करें। और उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है कि बड़े जो भी हैं, भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी और अध्यापक, कम से कम इतना संवाद बच्चे के साथ बनाकर रखें कि बच्चा हर अच्छी बुरी बात आपके साथ साझा कर सके। उसे ये भय ना लगे कि अब मैं ये बात बताने जा रहा हूँ तो उससे मेरे को डांट पड़ेगी, उससे मेरे को मारा जाएगा या उससे मेरे को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाएगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती की जाएगी। पहला तरीका ये, अगर ये हम अपना लें तो उसके बाद तो झूठ बोलने का मामला जो है वो ख़त्म ही हो जाता है। परंतु अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर पाने में शायद सक्षम नहीं हो पाते। तो पहला तरीका, बच्चे को सुना जाए। अगर उसने झूठ बोला है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे ये बताएंगे कि आप झूठे नहीं हैं, आपसे झूठ बोला गया है, परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि आपको झूठ बोलना पड़ा। अब आप उसे आश्वस्त करेंगे कि आप मेरे को सच बता सकते थे, मैं आपको ऐसे डांटता नहीं। इस विश्वास में आपने बच्चे को लेना है। और आपने अगर इस विश्वास में बच्चे को ले लिया और फिर अगर किसी और दिन उसने झूठ बोला और फिर आपने पूरी एक वकालत लगा दी और उसको तर्क वितर्क के द्वारा ये साबित करने की कोशिश की कि आपने तो झूठ फिर बोल दिया, तो मान के चलिए तर्क में आप जीत जाएंगे, परंतु आप एक रिश्ता खो देंगे और आप अपने बच्चे को खो देंगे। तो पहली चीज़ तो उसको विश्वास में लेना है कि वो झूठ ना बोले, वो हर चीज़ को आपके साथ साझा करे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो
ठीक नहीं है उसके हिसाब से, तो आप उसको तर्क के साथ काटने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप बड़े हैं और आप उसको धमका दें कि नहीं करना तो नहीं करना, ये गलत है। दूसरा, उसको अगर आपने आश्वस्त कर दिया है तो फिर उसके साथ ज़्यादा तर्क वितर्क भी ना करें, उसको मौका दें। तीसरा, अगर आपको पता लग गया इसने झूठ बोला और फिर वही वाली बात मैं कहूँ कि अगर आपने अदालत लगा दी और प्रूव करने लगे तो आप रिश्ता खो देंगे। ये तरीका आपने अपनाना है, और अगर ये तरीका हम अपना लें तो फिर शायद हमारे जो बच्चे हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। और एक जो टेक होम मैसेज है वो क्या है? भय की फिजा के अंदर बच्चा जो है वो झूठ बोलता है, और इसको आदत कब बनती है? जब परिवार वाले उसके ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं, उसको स्नेह का जो एक आलिंगन है, स्नेह का जो एक भाव है वो उसको नहीं देते, तब वो ऐसा होता है। क्योंकि वो अब आप शेयर नहीं करेगा आपसे, वो शेयर वहाँ करेगा जहाँ डांट ना पड़े, और उसे तो यहाँ डांट पड़नी है, उसे तो यहाँ बेइज्जती का एक पूरा सेशन है वो तैयार है, और उसके लिए आप पूरा कुनबा जो है वो तैयार बैठा है, तो वो आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करेगा। घर में, विद्यालय में और उसकी मित्र मंडली में या उस बच्चे के साथ एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे कि वो आपके साथ शेयरिंग बढ़ा सके, बच्चे को डांटे फटकारे नहीं, और बच्चे को सबके सामने तो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस बेइज्जती से बचने के लिए वो 1000 बार झूठ बोलेगा। उसे पता है कि बेइज्जती होने वाली, तो वो आपसे शेयर नहीं करेगा। तो बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार में रहें। और जैसे मैंने पहले कहा कि झूठ बोलना प्राकृतिक है, परंतु उसे ठीक किया जा सकता है, और ठीक करने का तरीका केवल और केवल हमारे बड़ों के पास है। वो है एकमात्र तरीका, उसको सुना जाए, स्नेह के साथ उसे ठीक किया जाए, और जो बदलाव करना है मेरे हिसाब से हम बड़ों को करना है। तो यही मेरा संदेश है बच्चों को झूठ बोलने से रोकने के लिए। नमस्कार।